राम राम और जय हिंद सभी दोस्तों को। इस वीडियो में अपने बात करेंगे, रिजल्ट आउट हो चुका है। रिजल्ट दो तारीख को 8 PM पर आउट हो गया था। आज बात करेंगे इसको कैसे चेक करते हैं और क्वेश्चन क्वेश्चन की में क्या देखेंगे, अपने आगे की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, जिसका रिजल्ट हो गया उसकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, टाइपिंग कैसे 6 दिन बचे हैं, अभी इसमें क्या टारगेट होना चाहिए, क्या टाइपिंग करना चाहिए और सेकेंड लिस्ट आने की संभावना कितनी है और उसके लिए भी क्या प्लानिंग है, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसको आगे अब क्या करना चाहिए। निराश नहीं होना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब बात करते हैं अपने रिजल्ट कैसे चेक करते हैं। चलिए, सबसे पहले अपने को क्रोम या गूगल किसी पे भी चले जाना, ठीक है। सर्च में जाना और सर्च करना CISF लॉगिन। सर्च करोगे, जैसे आप CISF लॉगिन सर्च करते हो तब आपके पास ये कुछ साइट आ जाएगी, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, एक तो ये साइट होगी CISF वाली और एक ये होगी ASI स्टेनो। इन दोनों पे किसी पे भी क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका रिजल्ट, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, 1 मिनट, ये लो स्टेनो पे क्लिक किया, ठीक है। तो मेरे पास अब डायरेक्ट लॉगिन मांगेगा। अगर उस पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन पे जाके फिर अपने को करना पड़ेगा। जैसे मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लगा दिया यहाँ पे और नीचे पासवर्ड लगा दिया, ठीक है। मैं ऑलरेडी सेव किया हुआ था, मेरे को लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर जल्दी से कैप्चा को फिल करो। कैप्चा को फिल कर दिया, ठीक है। फिर सबमिट कर दो। जैसे आप सबमिट करते हो तो आपके पास ये लिख के आता है। अभी मेरा इसमें लिखा हुआ है यू आर नॉट क्वालिफाई, कि मेरे 79 नंबर आए, मैं क्वालिफाई नहीं कर सका। इसकी कट ऑफ कितनी की, कट ऑफ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। इसकी UR की कट ऑफ तो गई है 83, ठीक है। ये है स्टेनो का और ये है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, बात कर लेते हैं, ठीक है। इसकी UR की 84 UR EWS और OBC इन तीनों की 84 गई है, ठीक है। मेल की और फीमेल की 83 गई है। यार ये मेरे समझ में नहीं आ रही, पूरी पूरी कट ऑफ कैसे गई, पॉइंटों में क्यों नहीं गई। चलो देखते हैं क्या है, वो तो बाद में पता चलेगा। ये 80 की कट ऑफ ये गई, ये आप देख सकते हो। ये 80 मेल का हो गया, ये फीमेल का हो गया, ये एक्स सर्विसमैन को हो गया जो पहले से लगे हुए हैं। इस हिसाब से तो मेरे को लगता है कि एक्स सर्विसमैन एक बार बस गवर्नमेंट जॉब लग जाओ, उसके बाद में एक्स सर्विसमैन के थ्रू एग्जाम दो और आराम से सिलेक्शन हो जाएगा आप जिसमें चाहते हो। चलो भाई, हमारा तो नहीं हुआ, पर कोई नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अपने आप जल्दी से एक बार देख लेते हैं रिजल्ट कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट चेक करने के लिए आपको गूगल या क्रोम पे जाओगे। अगर गूगल पे जाओगे, लिखना भैया, सर्च करना है CISF लॉगिन। गूगल पे जाकर लॉगिन करना, तो पहली साइट आएगी, उस लिंक पे क्लिक कर लेना। फिर आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। और क्रोम पे जाओगे, वो मैंने आपको करके बताई थी, लॉगिन CISF लॉगिन नाम लिखो और ASI स्टेनो और SCM, उस लिंक पे क्लिक करो। फिर रजिस्ट्रेशन पासवर्ड मांगेगा, रजिस्ट्रेशन देखो और पासवर्ड जो आपको याद है, अगर नहीं याद तो फॉरगेट कर सकते हो। और इसको रजिस्ट्रेशन पासवर्ड भर के फिर कैप्चा कोड डालो और फिर ओके कर दो, फिर मेरा रिजल्ट दिख जाएगा आपका, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की में। आज की क्वेश्चन की क्या अपने क्या क्वेश्चन लिए हैं, अब आगे की क्या प्लानिंग होनी चाहिए भाई। कॉन्ग्रेचुलेसन जिन्होंने एग्जाम पास कर लिया है, उन भाई सभी भाइयों को बधाई हो। और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मतलब अब एग्जाम पास कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अपने बेफिक्र रहें, क्योंकि आपका सबसे बड़ा टास्क टाइपिंग का है। टाइपिंग का पास होगा तब जाके आप फाइनली सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। आपको पता है 540 पोस्टें हैं। चलो, अब बस अच्छे से मेहनत करो और जल्दी से लग जाओ, बस मेरी तो यही दुआ है सभी के साथ। और अब अपने को क्या करना है, पूरा ध्यान टाइपिंग पर लगा दो भाई, जी जान लगा दो। अब अगर आप टाइपिंग पास हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। हमारा तो नंबर नहीं आ सका किसी कारणवश, पर कोई नहीं, हम अपने अंदर सुधार करेंगे, हमारी कमियां देखेंगे। मेरी कमियां मैथ और रीजनिंग के अंदर थी, उसको सुधार करेंगे ताकि SSC GD के अंदर अपने सिलेक्शन ले सकें। अब बात करते हैं टाइपिंग पे टाइम लगा दो ज़्यादा, ठीक है। मेडिकल पर ध्यान दो। मेडिकल के अंदर क्या करना है, मेडिकल का थोड़ा सा बता देता हूँ, बहुत ध्यान भी देना जरूरी है, क्योंकि मेडिकल में फेल हो गए फिर इतनी मेहनत आपकी बेकार हो जाती है। जैसे कि नौकरी नौकरी की प्रॉब्लम आप 15 से 20 दिनों के अंदर सही कर सकते हो। यूट्यूब पर वीडियो डले में देख लेना, बीच में तकिया वगैरह डाल के कुछ एक्सरसाइज है, नौकरी की प्रॉब्लम सही कर लोगे, ठीक है। ओवरवेट ये आप 10 दिन के अंदर कम कर लोगे। और इसका ध्यान रखना क्या है, मेरे जैसे 174 सेंटीमीटर हाइट है मेरी, तो मेरे को 67 kg वेट होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो मैं ओवर वेट में कल आ जाऊँगा। इसकी पूरी लिस्ट है ना, वेट लिस्ट मैंने ना फीमेल और मेल की टेलीग्राम पे डाल दी है, वेट वाली, वहाँ पे आप जाके आराम से देख लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम का, ठीक है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये 3 दिक्कत है, और एक जो नस फूल जाती है उसकी दिक्कत, उसका तो देखो पूरा समाधान ही है भैया, ऑपरेशन वगैरह बताते हैं, या एक टैटू की और है, ठीक है। टैटू वाला आप देख लेना, वो बताते हैं जैसे हाथ पे है ना, तो इसके सिर्फ 20% बताएं, 30% पे होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो आप एक बार देख लेना, इन चार चीज़ों को एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि बाकी का समाधान हो जाता है, इनका जल्दी से होता नहीं है। जैसे कि आपका चश्मा लगा हुआ है, तो आपको इसका निवारण क्या है, लेसिक करवा लो भाई, ये सबसे बेस्ट है। और इसमें ना आपको ना 7 दिन ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे दोस्त ने करवाया था, वो बता रहा था कि एक जयपुर में कैसी मेमोरियल करके वो 40,000 रुपये लेता है। और बाकी तो बहुत महंगे महंगे, जैसे कि i7 वगैरह, वो तो 1 1.5 लाख रुपये लेते हैं सेम प्रॉब्लम के। तो अगर आपके लेसिक है तो आप किसी मेमोरियल में जाके, अच्छा वाला है उसने करवा रखा है, अभी उसको साफ दिखाई देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहाँ से करवा सकते हो। अब बात करते हैं डेली आपको टाइपिंग कितनी देर करनी है भाई। अगर कम से कम आपको 4 घंटे टाइपिंग करनी है, तब जाके आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और कैसे करनी है सारे पॉइंट्स मैं बताता हूँ। और जिनके नंबर 75+ है उनको भी ध्यान देने की बात है, ठीक है। और आपको 4 घंटे कम से कम टाइपिंग करनी है। हर 30 मिनट के बाद में 5 मिनट का ब्रेक लेना है, 30 मिनट के बाद में 5 मिनट का ब्रेक लेना है। टाइपिंग प्रैक्टिस करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा पेज को देख कर टाइपिंग करो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, MS वर्ड पे मैंने आपको टेलीग्राम पर पेज मेटर प्रोवाइड करा रखा है, जो मतलब
टाइपिंग का CSF है और मैंने खुद ने भी बनाया है, मेरे को सर ने भेजा था मेरे वाले, जहाँ पे मैं टाइपिंग सेंटर पे टाइपिंग करता हूँ उन्होंने, ठीक है। जैसे कि ये मीटर है, इसको ना मैंने खुद ने 3 से 4 बार किया है। मैंने खुद ने करने के बाद में इसको थोड़ा सा ने तो अजीब तरीके से भेजा था, मैंने इसको मॉडिफाई करके आपको टेलीग्राम पे भेज दिया। ये मैटर मैं आपको ऐसे ही नहीं भेजा, पहले मैं इसको खुद को ट्राई करता हूँ, उसके बाद में फिर भेजता हूँ आपके पास, ताकि क्यों फिर ये तो वो बात जगह ना डायरेक्ट भेज दिया आपने, प्रैक्टिस की नहीं, ज्ञान बांट रहे हो। देखो ये पूरा मैटर मैंने खुद नहीं किया था, इसलिए मैंने इसके पेज पे प्रिंट आउट निकलवा लिए थे, एक ही था। जितने इसमें रेपिटेशन बता रखे हैं ना, 5 मिनट का आपको मैंने बता भी रखा है कैसे लगाना है। इसके 3 रेपिटेशन लगाने हैं, अगर आपकी इच्छा तो 4 लगा लो। बाकी कम से कम इतना टारगेट तो आपको इस दिन का करना ही है जो मैंने दे रखा है। और माफ़ी चाहता हूँ आज का टारगेट आपको नहीं दे सका, पर तो हाँ सॉरी 3 तारीख का टारगेट नहीं दे सका, 4 तारीख का, 4 तारीख आज जब का आपको मैं टारगेट दे दूँगा, इसके अंदर बता दूँगा क्या करना है, ठीक है। देखो आपको सिर्फ मैटर की तरफ देखना है, पेज की तरफ मैटर को देखना है और टाइपिंग करते जाना, मैटर को देखना है, टाइपिंग करते जाना। बैक स्पेस का कम यूज़ करना जितना हो सके, तो बैक स्पेस का यूज़ कम करोगे तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। और एक और तरीका बताता हूँ, जैसे कि आपने टाइप किया और आप अपनी गलतियाँ नोट कर लो, जैसे मैं गलतियाँ नोट करता हूँ, पहले मेरी गलतियाँ इतनी थी, ठीक है, 2 दिन पहले गलतियाँ इतनी थी, और मैं क्या करता हूँ, मैं पहले भी ऐसे करता रहा हूँ, जैसे मेरी जो ज़्यादातर गलतियाँ होती है ना उनको लिख लेता हूँ। जैसे कि मैं इट में गलती करता हूँ, आई ना, मैं इसको क्या लिखता हूँ, ये लिखना तो ये होता है, पर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ जल्दीबाजी में, स्पेस दबाता हूँ, पर वो आगे पीछे हो जाता है, चलता नहीं है। तो ये मेरी गलती है, मैंने इनको देखा, नोट किया, फिर जब तक करते रहो, जब तक मैंने इसको कम से कम 15 बार किया, तब जाके मेरी सही हुई है गलतियाँ, थोड़ी बहुत हुई है फिर भी आई है। आज आज पूरे दिन मैंने टाइपिंग लगा ली, तो मेरे ये इतनी गलतियाँ निकल के आई है। इसको फिर से मैंने 15-20 बार किया, तब जाके गलतियाँ सही हुई। अब कल देखते हैं कितना इंप्रूवमेंट आता है, ठीक है। आपको भी ऐसे करना है, ठीक है। गलतियों को पेज पर नोट करो और सुधार करो, अमस वर्ड में गलतियों को सही करके लिखो और फिर अभ्यास करो, जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ऐसे करना आपको, मेडिकल करेगा। अब बात करते हैं टाइपिंग से, आज से आपके पास 6 दिन शेष रहे। आज 4 तारीख है, 6 दिन रहे हैं। आपको डेली का टारगेट मैं देता हूँ, और 3 तारीख का मैं नहीं दे पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर जिस दिन टारगेट नहीं मिला ना, कितने दिन की तो बात, अब वही वापस रिपीट कर लिया करो। और कोशिश किया करो कि पेज को देख कर करें और कुछ गलतियाँ कम करें, ठीक है। अब टाइपिंग मैटर टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो मैं दे देता हूँ। पहले टाइपिंग मैटर प्रोवाइड करता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। शांत माहौल में टाइपिंग बिल्कुल नहीं करनी है आपको। आपको टाइपिंग करते समय टाइपिंग करो, उस आपके बैकग्राउंड में पीछे ना, अब आपसे बड़े व्यक्ति को खड़ा कर दो, जैसे आपकी बड़ी बहन हुई, भाई हुआ, पापा हुए, मम्मी, कोई भी है ना, दादा दादी, उनको बोलो आप मेरी टाइपिंग देखो, मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, मेरी टाइपिंग देखो, मेरी स्पीड क्या आती है। और शोर शोर वाली जगह टाइपिंग करनी है, तब जाके आपकी टाइपिंग जो स्पीड है वो इंप्रूव होगा उसमें। क्योंकि आप शांत माहौल में करते हो और वहाँ पे ना 30 बंदे होंगे, वहाँ पे वो टाइपिंग शोर पे कट 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 कट, तो वहाँ पे एजिटेशन होने लग जाती है, घबराहट बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, काम हाथ पैर कांपने लग जाते हैं यार। जब मैं पहली बार गया था ना सेंटर के अंदर, तो वहाँ पे 5 बंदे थे, 5 से 6 बंदे थे, और संडे को तो सर भी साथ में करते हैं, तब हम साथ हो जाते हैं। तो भाई हाथ पैर कांपने लग जाते, होती नहीं है स्पीड, 35 की भी नहीं आ पाती पिछली। अब तो चलो सुधार करके 38-37 की आ जाती है काट पीट के, और पहले तो मेरी 34 तक की रेट लग जाती थी, मैं बहुत मतलब थोड़ा घबराहट हो जाता था। इसका ये समाधान है, पीछे पीछे खड़ा कर लो शोर वाले में, शोर वाली जगह टाइपिंग करो। और सबसे बेस्ट बताता हूँ, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड जाकर वहाँ पे आप टाइपिंग करो, फिर आपको बिल्कुल एजिटेशन नहीं होगी 2-3 बार करोगे तो मैंने कोशिश की थी पर एक बार ही करके आया था, मतलब घबराहट सी होने लग जाती है। आप इसका वहीं से समाधान कर सकते हो, अगर आपके पास सेंटर नहीं है तो। और एक और समाधान कर सकते हो कि आप टाइपिंग करते समय ना फ़ोन में जैसे गाने लगाते हो ना, वैसे ही एक टाइपिंग की जो आवाज़ का है वीडियो वगैरह है, यूट्यूब पे डला हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एक तो 10 मिनट का है और एक शायद 28-1 मिनट का है, उसका ऑडियो डाउनलोड करके और आप टाइपिंग करते हो तब साइड में लगा लेना, और फिर आप टाइपिंग करना, फिर देखना क्या स्पीड आती है। ये कमी आपको ध्यान में रखोगे, तब जाके आपकी टाइपिंग स्पीड में इम्प्रूव आएगा, सुधर पाएगी। अब बात करते हैं क्या क्या भैया सेकंड लिस्ट आएगी क्या? जैसे सीआरपीएफ फर्स्ट ईयर वाले में सेकंड लिस्ट आई थी, क्या हमारा चांस बनता है? तो अब इसमें देखो, इसलिए जिसकी भी 75 प्लस नंबर है ना, उसको टाइपिंग करनी चाहिए, उसको 4 घंटे टाइपिंग तो करनी चाहिए। क्या पता सेकंड लिस्ट आ गई और आपकी टाइपिंग की तैयारी नहीं है, तो फिर तो वो ऐसे ही गए ना। इससे अच्छा तो अभी से तैयारी रखो, जैसे मेरे चांस बनते हैं, अगर सेकंड लिस्ट आए तो मेरा नाम आ जाएगा, क्योंकि मेरे 79 नंबर आए हैं, तो जिसके तभी तो 85 वाले का चांस बन जाता है। तो मैं भी 4 घंटे टाइपिंग करता हूँ कम से कम, बाकी देखते हैं क्या होता है। और देख, संभावना आने की है, शायद आ सकती है, अगर आ गई तो जरा सोच के देखो, अगर आ गई फिर अपनी तैयारी नहीं, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बना, फिर तो ये सारी मेहनत पानी में चली जाएगी, क्योंकि आप इतनी मुश्किल से पहले पीएचडी के लिए गए, फिर एग्जाम आपने पास किया, टाइपिंग में अगर पास नहीं होते हो तो सारी मेहनत मतलब मिट्टी में मिल जाती है। फिर मेडिकल भी एक टास्क स्कोर है, तो सेकंड लिस्ट का इंतजार देखो, बढ़िया है भगवान। देखो ऊपर वाले की रजा है, क्या होता है क्या नहीं, अपने इसके अंदर दखल अंदाजी नहीं देंगे। आगे तो बढ़िया है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं जिस भाई का नहीं हुआ, मेरे जैसे भाई बहुत होंगे जिसका इसके अंदर नहीं हुआ, और फायरमैन की तो कट ऑफ भी बहुत गई थी, उसका तो कहना ही क्या। जिस भाई का एग्जाम नहीं हुआ, देखो हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ पंक्तियाँ, ये मुझे बहुत मोटिवेट करती है। इसको आप सुनना कभी, यूट्यूब पे या कहीं पे पढ़ना, आपको भी बहुत मोटिवेट करेगी। हार नहीं मानूंगा जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं भाई, सीधी सी बात एक ही है। अब जिस भाई का एग्जाम पास नहीं हुआ, उनके लिए क्या है, और एक और ध्यान रखना, जिस भाई का टाइपिंग हो गया है ना, आप सोच रहे टाइपिंग पास हो गई तो सॉरी टाइपिंग पास हो गई तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर जो टाइपिंग कर रहा है वो भी थोड़ा ध्यान रखना, इस वीडियो जरूर देखना पूरा, क्योंकि 2024 में आने वाली भर्ती की बात करेंगे। एसएससीजीडी की जो क्या गया, मेरे को पूरी उम्मीद है आपने फॉर्म भरा दिया होगा। 15 फरवरी से इसका एग्जाम है, बता रहा हूँ ना मैं, 3 घंटे तो आप कम से कम टाइपिंग को दे दो, और 3 घंटे और बाकी जो बचता है 3 या 5-8 घंटे जितने बचते हैं, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो बाकी एसएससीजीडी को दो, ठीक है, जैसे मैं दे रहा हूँ।
और ग्रेड सी स्टेनो। अब बात करते हैं टाइपिंग पे वीडियो लेके आए, टाइपिंग वाला बात कर लेते हैं। एलटीसी और जीएसए, सीएचएसएल, सीजीएल, इन तीनों में, इन चारों में टाइपिंग होती है। वहाँ पे टाइपिंग मांगी जाती है एग्जाम पास करने के बाद में। कुछ लेवल होते हैं एग्जाम के, उनको पास करने के बाद में टाइपिंग का पास और करना पड़ता है, तब जाके आपको फाइनली सिलेक्शन मिलता है। तो आपको टाइपिंग की भी से प्रैक्टिस रखनी है। आप अगर आपका नंबर नहीं आया ना, आप जैसे 60 नंबर आए जैसे भाई के इसमें एलसीएम वाले में, तो उसको रोज़ 1 घंटा टाइपिंग करनी है। कैसे करो, फ़ोन में ओटीजी लगा के करो, लैपटॉप पे करो, कंप्यूटर पे करो, कैसे करो, रोज़ कम से कम 1 घंटे अभ्यास करना है, ताकि कुछ 4-5 महीनों में आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है। एसएससी का तो 15 फरवरी से एग्जाम है। हार नहीं माननी, मैंने भी कहा ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सीपीओ का भी एग्जाम आने वाला है 15 फरवरी से, इसके फॉर्म आने वाले हैं। सीएचएसएल के 2 अप्रैल से फॉर्म आने वाले हैं, एमटीएस के 7 मई से आने वाले हैं, सीजीएल के 11 जून से आने वाले हैं, एसएससी जीडी के फिर से आने वाले हैं 27 अगस्त से। एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। अब मैंने इन सबका मैंने एनालिसिस किया और इसकी तैयारी भी करता हूँ। मैंने पेपर भी दिया हुआ, एक नंबर से, किसी में 0.5 नंबर से रहा हूँ। जैसे सीपीओ में 1 नंबर से रह गया था, इसके टॉप क्वालीफाई नहीं हुई मेरे से, 1 नंबर से चूक गया था मैं इसके अंदर। और एसएससी जीडी वाला जो पहले वाला फॉर्म आया था, उसके अंदर 2 नंबर से मैं रह गया था। चलो कोई नहीं, देखते हैं, ये बार और ज़्यादा प्रयास करेंगे। इन सब में एक चीज़ कॉमन है, रीजनिंग, मैथ, इन सभी में कॉमन है। बस अपना कोशिश करनी है कि रीजनिंग में पूरे में से फुल बट्टे फुल लाया जाए, जितने भी नंबर का है। मेरे रीजनिंग में तो फुल में से फुल आए थे हैं, परंतु मेरे मैथ में 20 नंबर आए थे एचसीएम में, और हिंदी में 20 नंबर आए थे, रीजनिंग में 24 नंबर आए थे 25 में से। 1 नंबर मतलब उसका ऑब्जेक्शन था, उसका मिला नहीं मेरे को। और उसमें जीएस में 15 नंबर आए थे। मैथ में डुबा दिया मेरे को, मैथ में अगर थोड़े और ज़्यादा नंबर आ जाते ना, 5 नंबर और आ जाते ना, पर मेरी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई, तो उस कारण से ये नहीं हो पाया। चलो कोई नहीं। हिंदी और इंग्लिश, रीजनिंग तो हर एक, कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर लो, रीजनिंग तो हर एक के अंदर आती है, मैथ भी हर एक के अंदर आती है। और अब इंग्लिश का तो रोल धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। हिंदी तो सिर्फ इसमें 80 वाले में आई थी, फायरमैन वाले में आई थी, और एसएससी जीडी वाले में आती है हिंदी, हिंदी इंग्लिश दोनों। और बाकी तो इंग्लिश सभी में आती है। अगर आपको एसएससी जीडी को छोड़ दिया जाए, तो बाकी एक ये रीजनिंग होगी, 2 मैथ होगी और 3 ये होगी। ये तो कंपलसरी आपको ये करना ही पड़ेगा। तो आज से अभी पढ़ाई स्टार्ट होती है, कॉमन चीज़ें हैं। और कंप्यूटर टाइपिंग वालों के लिए कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज तो हो ही जाता है। चलो मैंने आपको इसमें सारी चीज़ें बता दी है, आपको गोल भी दे दिया है, और आगे आने वाली वीडियो में पूरी डिटेल से बता दूंगा कि मैं अपने को ऐसे तैयारी करनी है। और फ्री में ये सारा सोर्स यूट्यूब पर अवेलेबल है, कहाँ से क्या है वो सारा मैं आने वाले कुछ वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और आपको सपोर्ट करता है तो आप देख लेना, आपका जो मन करे वो करो। ठीक है।